Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट पीटी 365 जो हम पढ़ रहे थे काफ़ी दिनों से। अब इसमें हम कवर करेंगे स्पीसीज इन न्यूज़ और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में आते हैं। सिर्फ एक नहीं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बोलेगा इंडियन वॉल्फ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर IUCN। नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी इट बिलोंग्स टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 और इट इज़ फाउंड इन साउथ इंडिया। ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से अपन को बताना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट देख लो, ये क्या बोल रहा है। एज पर द अमेंडमेंट्स मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 ऑल द स्पीसीज दैट वर कवर्ड अंडर साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट। तो जो भी स्पीसीज साइट्स में कवर्ड थी वो भी शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट में कवर्ड है ऑफ WPA, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रे वोल्फ के बारे में। तो कंटेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन भेदिया लॉन्च किया गया था बाय द यूपी गवर्नमेंट टू कैप्चर नॉन ईटिंग वोल्फ इन यूपी। अब इसमें ना हम एक एक चीज़ अंडरलाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी हर चीज़ हाईलाइटेड है और इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम अलग से हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। जो स्पीसीज इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं मार्क कर दूंगी। Characteristics क्या है, extremely social, living in a pack of 6 to 8 individuals, runs at very high speed, monogamous and follow male dominance hierarchy, communicate with different vocalizations and scent marking. Habitat क्या है, इंडियन वोल्फ मिलता है पेनिनसुलर इंडिया में इंक्लूडिंग राजस्थान, गुजरात, और हिमालयन वोल्फ और एक तिब्बतन वोल्फ होता है जो अपर ट्रांस हिमालयन रेंजेस में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड में इंडियन वोल्फ और हिमालयन वोल्फ और तिब्बतन वोल्फ के बारे में बताया गया है। तो जो इंडियन वोल्फ है वो लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और WPA के शेड्यूल 1 में है, ठीक है। और तिब्बतन वोल्फ क्या है, तिब्बतन वोल्फ वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और WPA के शेड्यूल 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रेड पांडा। कंटेक्स्ट क्या है, रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग्स पद्मजा नायडू हिमालयन जू हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फाइनलिस्ट फॉर 2024 वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। तो रेड पांडा प्रोग्राम है किसका है, दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जू का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेड पांडा का, स्मॉल आर्बोरियर एनिमल है जो एक इंडिकेटर स्पीसीज है फॉर इकोलॉजिकल चेंज, ठीक है। स्किल्ड क्लाइंबर्स होते हैं, ये नॉक्टर्नल होते हैं, यूजुअली सॉलिटरी होते हैं बट कम टुगेदर इन पेयर्स इन ब्रीडिंग सीजन, मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग ट्विलाइट आवर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इनको क्या बोलते हैं, क्रेस्पुस्कुलर, सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ओके। अब हैबिटेट देखते हैं, मिक्स्ड डेसिडियस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में रहते हैं विद डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ बैम्बू। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में है, नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है और चाइना में है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। अब अमंग द 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है एशियाटिक लायन, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशियाटिक लायन। तो ये कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आता ही है, मार्क कर लीजिए आप लोग एशियाटिक लायन। कंटेक्स्ट क्या है, 6 एशियाटिक लायंस हैव माइग्रेटेड फ्रॉम गिर फॉरेस्ट टू द बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस, मेल्स आर ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हेड, ओके। लायंस हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। Habitat only in Gir forest and other protected areas in Gujarat, Saurashtra region.
कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 2020 को। अब इसका IUCN क्या है, एंडेंजर्ड स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है। अमंग द 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, तो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आता है। तो अभी तक हमने देखा लायन भी आता है, रेड पांडा भी आता है, ठीक है, ये वॉल्फ नहीं आता है। उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट चीता। तो चीता, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज चूजन एज द सेकेंड होम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीताज। तो सबसे पहले अभी हम कहाँ ला रहे थे, कूनो में, अब सेकेंड होम किसको चूज किया गया है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनलाइक अदर बिग कैट्स, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड जगुआर्स, चीताज डोंट रोर, तो ये रोर नहीं करते, ठीक है, दहाड़ते नहीं है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल एंड द ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया, तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है और ओनली लार्ज कार्निवोर है जो एक्सटिंक्ट हो गया है इंडिया में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। अब अफ्रीकन चीता के बारे में देखते हैं, इसमें अफ्रीकन चीता का लिखा हुआ है वल्नरेबल है स्टेटस, उसके बाद साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। इसका हैबिटेट, अफ्रीकन चीता सब सहारन अफ्रीका में रहता है, नामीबिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और एशियाटिक चीता लिमिटेड टू ईरान एरिड लैंडस्केप। अब कंजर्वेशन मेजर्स, तो प्रोजेक्ट चीता, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है प्रोजेक्ट चीता। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज नीलगिरी थार। तो तमिल कंटेक्स्ट क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज्ड सर्वे टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी थार। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओनली माउंटेन उंगुलेट एनिमल विथ हूव्स, तो उंगुलेट मतलब क्या होता है, जिनके हूव्स होते हैं, इन सदर्न इंडिया अमंग्स द 12 प्रेजेंट इन इंडिया, लोकली नोन एज वराईयाडू, ठीक है, लोकली इसको वराईयाडू बोलते हैं। 2 एपिक्स बेस्ड हैं इस पे, नीलगिरी थार पे, शिल्पादिकरम एंड शिवाकासिदामिनी मेंशन इट्स डिस्क्रिप्शंस। हैबिटेट क्या है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलती है। इराविकुलम नेशनल पार्क इन अनावलाई हिल्स केरला इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है और अक्टूबर 7 को डिक्लेयर किया गया है नीलगिरी थार डे बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। IUCN स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और अमंग द 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। अब आते हैं हम हुलॉक गिबॉन के ऊपर। तो हुलॉक गिबॉन का कंटेक्स्ट क्या है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आसाम्स होलोंगापुर गिबॉन सेंचुरी। तो कौन सा, आसाम के होलोंगापुर गिबॉन सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हुलॉक गिबॉन के, दो टाइप के होते हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन और एक होता है ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन। तो ये आर्बोरियल होते हैं, डायोरनल होते हैं, हाईली टेरिटोरियल होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन फर कलर, तो फर कलर में इनका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखता है। ईस्टर्न क्या है, मेल्स आर ब्लैक, फीमेल्स आर लाइट ब्राउन और गोल्डन। वेस्टर्न में मेल्स आर ब्लैक विथ वाइट ब्रोज और फीमेल्स ऑरेंज टैन कलर की होती है, ठीक है। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन का स्टेटस, तो वेस्टर्न का क्या है, एंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है। ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन का स्टेटस है वल्नरेबल, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है। अब इनका हैबिटेट, एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही मिलते हैं। ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन कहाँ मिलेगा, फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश और पार्ट्स ऑफ आसाम। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन कहाँ मिलेगा, फाउंड इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, Iberian lynx. According to the IUCN, conservation status of Iberian lynx was improved from endangered to vulnerable, reflecting significant increase in its population. तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, IUCN का स्टेटस वल्नरेबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिटरी हंटर है, नॉक्टर्नल है और क्रेपुस्कुलर है, में टेम्परली टर्न डायोरनल ड्यूरिंग विंटर, लिव इन स्मॉल आइसोलेटेड मेटा पॉपुलेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूरोपियन रेबिट अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ इट्स डाइट। हैबिटेट क्या, एंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला और फाउंड इन साउथ वेस्टर्न स्पेन, सम पॉपुलेशंस इन पोर्टुगल, तो ये अपने यहाँ नहीं मिलता है, अपने कोई ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। अब एवियन स्पीसीज, जिप्स इंडिकस, तो ये क्या है, वल्चर है। वल्चर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। एवियन स्पीसीज वल्चर। कंटेक्स्ट क्या है, मोयार वैली लोकेटेड इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु इज द ओनली रीजन विथ लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ जिप्स वल्चर इन द वाइल्ड। कौन सा, मोयार वैली इन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, possess whitish feathers on a dark head and neck and a pale collar. Colonial nesters and often seen in flocks. Population is declining. Habitat क्या, habitat specialization open grasslands found in झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान. Conservation measures है banning of non-steroidal anti-inflammatory drug like diclofenac, ketoprofen for veterinary use. Vulture action plan 2020 से 25 तक.
लॉन्च किया गया। अब वाइल्ड लाइफ स्टेटस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 1 में है और अमंग द 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जर्डन कर्जर्स। तो जर्डन कर्जर का IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और अमंग द 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। अब जर्डन कर्जन हैज़ नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड इन ओवर अ डिकेड। तो एक डिकेड से इसको देखा नहीं गया, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये नॉक्टर्नल है, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है, फाउंड ओनली इन ईस्टर्न घाट्स। तो कहाँ मिलता है? सिर्फ ईस्टर्न घाट्स में मिलता है। स्मॉल क्रिप्टिक प्लूमेज फॉर कैमोफ्लॉज इन स्क्रब हैबिटेट, एक्सक्लूसिवली एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश, सिग्निफिकेंटली विद इन द श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कडप्पा आंध्र प्रदेश। तो क्या बोल रहा है? ये स्पेसिफिकली श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कडप्पा है ना, वहाँ पे मिलती है। प्रेफर्स ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। तो क्या प्रेफर करती है? ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स प्रेफर करती है और अमंग द 22 स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आती है ये। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा देवी बर्मन रिसीव द 2024 विटले गोल्ड अवार्ड डब्ड ग्रीन ऑस्कर। तो विटले गोल्ड अवार्ड को क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, जो कि पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है फॉर कंजर्विंग ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। तो इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, जो कि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो नोन एज हरगीला। तो इन्होंने ना हरगीला आर्मी बनाई थी, इसलिए फेमस हुई थी पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑल्सो नोन एज हरगीला, दे रिसाइड ओनली इन आसाम। ठीक है, एंड बिहार ऑफ इंडिया एंड कंबोडिया। One of the India's largest flying birds in the world. One of the largest flying birds in the world. Primarily scavengers होती है, feeding on carrion, but also consume fish, reptiles and amphibians. Habitat क्या है? Inhabits wetlands, nesting in tall trees with closed canopies and bamboo clumps around nesting trees. Wildlife Protection Act के शेड्यूल 1 में है और IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, फिर अमूर फैल्कन के बारे में पढ़ते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? मणिपुर तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इम्पोजेज अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ अमूर फैल्कन। तो मणिपुर का ये जो डिस्ट्रिक्ट है तमेंगलोंग, इन्होंने हंटिंग पे बैन लगा दिया अमूर फैल्कन की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ लोकली नोन एज कहुआई पूनिया इन मणिपुर। माइग्रेटरी रैप्टर्स हैं ये। मेक वॉयज फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन रशिया एंड चाइना टू सदर्न अफ्रीका। तो नहीं, अपने यहाँ हॉल्ट करते हैं जब रशिया एंड चाइना से साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं। तो 22,000 किलोमीटर की जर्नी होती है, लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ऑफ एनी रैप्टर। पासिस थ्रू मणिपुर एंड नागालैंड। फीड्स ऑन ड्रैगन फ्लाइज दैट फॉलो अ सिमिलर माइग्रेशन पाथ ओवर द अरेबियन सी। या IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। अब आते हैं हम एक्वेटिक स्पीसीज के ऊपर। तो इसमें है यूरेशियन ऑटर। तो कंटेक्स्ट क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ऑटर वाज रेडियो टैग्ड इन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो यूरेशियन ऑटर को रेडियो टैग किया गया था मध्य प्रदेश में। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ब्राउन फर होते हैं, अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफस्टाइल विथ वेब्ड फीट एंड एबिलिटी टू क्लोज स्मॉल ईयर्स एंड नोज अंडर वाटर। अदर टू ऑटर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया कौन से? स्मूथ कोटेड ऑटर एंड एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर। हैबिटेट क्या है? फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इन इंडिया फाउंड इन नदर्न, नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन्स। ठीक है, तो ये नियर थ्रेटेंड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और WPA की 1972 के शेड्यूल 1 में है। वैक्विटा कंटेक्स्ट। A recent survey revealed a devastating decline in population of endangered marine mammal, the vaquita. Characteristics क्या? It is the smallest and now the most endangered species of cetacean order. It is a toothed whale like dolphins and sperm whales as opposed to the whales with baleen. Baleen is a filter feeding system inside the mouth such as the blue whale. तो ये वैक्विटा के बारे में। इसका स्टेटस है IUCN का क्रिटिकली एंडेंजर्ड और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। अब हैबिटेट देखेंगे तो इट इज़ एंडेमिक टू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वाइल इट लिव्स इन द शैलो वाटर्स बॉर्डरिंग द कोलोराडो एस्चुरी। तो अपने यहाँ मिलती नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लू व्हेल्स हैव मेक्ड अ कम बैक नियर द सेशल्स आफ्टर 60 ईयर्स। तो ब्लू व्हेल सेशल्स आइलैंड्स के पास ऑलमोस्ट 60 ईयर्स के बाद आई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। लाइफ स्पैन क्या है? एस्टिमेटेड एट अबाउट 80 to 90 ईयर्स। की बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है? समटाइम्स स्विम इन स्मॉल ग्रुप्स बट आर ऑफन मोर फाउंड अलोन और इन पेयर्स। डाइट क्या है? फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन क्रिल्स। तो मरीन क्रूस्टेशियंस के ऊपर ये फीड करती है। IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के शेड्यूल 1 में है। हैबिटेट क्या है? फाउंड इन ऑल ओशियंस एक्सेप्ट द आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन में बस नहीं मिलती हैं ब्लू व्हेल। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस के बारे में। तो पहला है नेप्टिस पिलाइरा। तो एक कंटेक्स्ट क्या है? Rare butterfly species Neptis pilaira was recently discovered for the first time in India.
तो एक नई स्पीसीज है जो यहाँ मिली है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट इज़ कॉमनली नोन एज लॉन्ग स्ट्रीक्ड सेलर। It has serrated wings with rich brownish black on the upper side and yellow brown on the underside. It is generally found in East Asia, including Eastern Siberia, Korea, Japan, Central and Southwest China. Habitat क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहती है, रिवराइन वेजिटेशन में रहती है और रॉकी स्ट्रीम्स में। नेक्स्ट है बटरफ्लाई किकाडा, अ न्यू स्पीसीज ऑफ किकाडा डिस्कवर्ड इन मेघालय। तो मेघालय में एक नई स्पीसीज मिली किकाडा की। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट बिलोंग्स टू द जीनस Bequaretina and marks the first ever record of this genus in the country. तो इस जीनस की पहली बटरफ्लाई मिली है कंट्री में। The species in this genus are often called butterfly cicadas because of their colorful wings. The present discovery extends the distributional range of genus Bequaretina from Southeast Asia to Northeast India. It increases the total number of known Bequaretina species to 7. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्पीसीज बम्बलबी। Context क्या, recent research highlights that bumblebees are resilient to pesticides. Okay, तो ये pesticides के लिए resilient होती है। Characteristics, belongs to the genus Bombus and are important pollinator for many wildflowers. They are fuzzy insects with short stubby wings. They are larger than honeybees, but they don't produce as much honey. They are known for buzz pollination. They use dance as a means of communicating food alert signals to other members of their colony. फिर नेक्स्ट है सी एनेमन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड मास सी एनेमन ब्लीचिंग ऑफ अगाती आइलैंड लक्षद्वीप। तो कहाँ पे मास सी ब्लीचिंग ऑफ सी एनेमन, कहाँ पे, अगाती आइलैंड लक्षद्वीप में। कैरेक्टरिस्टिक्स, these are ocean dwelling members of the phylum Synardia. Sea anemones are predatory animals and most species are found in coastal tropical waters. Like coral, sea anemones establish a symbiotic relationship with green algae. तो सी एनिमल्स और किसका रिलेशनशिप होता है, ग्रीन एल्गी का होता है। सी सरफेस टेम्परेचर राइज डिस्टर्ब्स दिस रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन ब्लीचिंग। क्लाउन फिश आर प्रोटेक्टेड बाय देयर स्टिंगिंग टेंटेकल्स ऑफ एनिमन एंड एनिमन गेट्स फूड फ्रॉम क्लाउन फिश मील्स। दे प्ले की बायोजियोकेमिकल रोल इन बेंथिक इकोसिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेंथिक इकोसिस्टम में। ठीक है, चलो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे बेटिलिप्टिस चंद्रयानी। तो ये कंटेक्स्ट क्या है, न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन टार्डिग्रेड डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नेम्ड एज बेटिपिलिस चंद्रयानी आफ्टर चंद्रयान 3 मून मिशन। तो एक नई स्पीसीज मिली है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, थर्ड मरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज टू हैव बीन साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम इंडियन वाटर्स। It is a trapezoid-shaped head and 4 pairs of legs with sharp-tipped sensory spines. They can survive extreme environmental conditions. Recently, a study of the first tardigrade fossil has enabled scientists to classify them and retrace their evolutionary history. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सी कुकुम्बर्स। कंटेक्स्ट क्या है, एज पर अ न्यू रिसर्च रिपॉपुलेटिंग सी कुकुम्बर्स कैन हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ कोरल रीफ्स। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि ये जो नए वाले वो आ रहे हैं ना, उससे नए अपन कोरल रीफ्स की रिकवरी कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिलोंग टू एनिमल ग्रुप कॉल्ड एकिनोडर्म्स which also contain starfish and sea urchins. तो एकिनोडर्म्स में कौन कौन आता है, सी कुकुम्बर्स आते हैं, स्टारफिश आती है और सी urchins आते हैं। Are also known as janitors of tropical seas as they consume decomposing organic matter and convert it into recyclable nutrients and buffers the ocean acidification. तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली। इट एग्जिबिट सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मेरे को इस बार के एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले ये एकिनोडर्म से बिलोंग करते हैं, जिसमें स्टारफिश और सी urchins भी आती है। जेनिटर्स ऑफ ट्रॉपिकल सीज बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेते हैं और ओशन एसिडिफिकेशन को बफर करते हैं, और ये सेक्शुअल एज वेल एज एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो करते हैं। अब प्लांट स्पीसीज की ओर आते हैं हम, तो सीवीड पढ़ना है। कंटेक्स्ट क्या है, ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड कल्टिवेशन। तो ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या बोला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड कल्टिवेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज कॉमन नेम फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ मरीन प्लांट्स एंड एल्गी विच ग्रो इन ओशंस एज वेल एज इन रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। Multicellular and macroscopic autotrophs broadly classified into 3 groups such as green, ब्राउन और रेड। तो ये अलग अलग टाइप की सीवीड्स होती हैं। इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, सबसे पहला न्यूट्रिशनल, ऑल्सो कॉल्ड सी वेजिटेबल्स। इट प्रोवाइड्स मिनरल्स जिसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। विटामिन जो विटामिन A, B1, B12, C, D, E प्रोवाइड करते हैं।
हेल्थ में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है और यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में बाइंडिंग एजेंट्स इन टूथपेस्ट, फ्रूट, जेली, ऑर्गेनिक कॉस्ट्यूम, स्किन केयर आइटम्स। और नेक्स्ट एग्रीकल्चर में एनहांसेस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है अगरवुड, तो एक्विलेरिया मेलिसिनेसिस बोलते हैं इसको अपन। कंटेक्स्ट क्या है, साइट्स केसेस एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया मूव टू बेनिफिट लैक्स ऑफ फार्मर्स। तो साइट्स ने क्या किया, एस कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड, जिससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एवरग्रीन ट्री है, नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड इज कंसिडर्ड अ प्रीशियस एरोमेटिक प्लांट इन द रीजन। एरोमेटिक प्लांट्स, ऑयल एंड चिप्स बोथ आर हाईली वैल्यूड इन द मार्केट, ठीक है। अब सिंट्रिकिया कैनिवर्स, ठीक है, तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड अ डेजर्ट मास सिंट्रिका कैनिवर्स व्हिच इज एबल टू विथस्टैंड मार्स लाइक एनवायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। तो मार्स लाइक एनवायरमेंट कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है ये एक जो मॉस है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन सम ऑफ द अर्थ्स हार्डेस्ट लोकेशंस इंक्लूडिंग एंटार्क्टिका एंड मोजेव डेजर्ट। इट कुड बी द फर्स्ट पॉसिबल पायोनियर स्पीसीज फॉर द कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स। अब नेक्स्ट है सेमल ट्रीज, सिल्क कॉटन ट्रीज। तो कंटेक्स्ट क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ सेमल ट्रीज फ्रॉम सदर्न राजस्थान इज क्रिएटिंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट एंड पीपल। तो सेमल ट्रीज डिसअपियर होने लगी, ऐसा बोल रहा है। अब इन ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। लार्जली डेसिडुअस ट्रीज है, नोन फॉर इट्स क्रिम्सन रेड फ्लावर्स। आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द ट्री। फॉर इंस्टेंस, रूट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज, worshipped by many tribal communities in Rajasthan and Madhya Pradesh. Its seed produces edible oil used in making soaps. सेमल का पेड़, ठीक है। टेमिस्पेरिस oblantica, ठीक है। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, न्यू रिसर्च शोड दैट दिस स्पीसीज ऑफ फॉर्क फर्न हैज लार्जेस्ट जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो इसमें बहुत ज़्यादा जीनोम है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। 160 बिलियन बेस पेयर्स हैं, द यूनिट दैट मेक अप अ स्ट्रैंड ऑफ DNA, आउटस्ट्रिपिंग द ह्यूमन जीनोम बाय मोर देन 50 times. It belongs to a primordial group of plants that evolved long before dinosaurs set foot on Earth. Found only in New Caledonia and a few nearby islands in Pacific Ocean, and thrives on the trunks and branches of the tree in rainforest. अब palm tree के बारे में पढ़ेंगे। Odisha will plant palm tree to combat lightning deaths. तो ओडिशा क्या करेगा, palm tree को plant करेगा, lightning deaths इससे कम हो जाए। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट है। वेराइटीज क्या है, कोकोनट, ऑयल पाम, एरिका नट, पाल्मेरा। पाल्मेरा इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम ट्री क्या है, एक्ट एज ए नेचुरल कंडक्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइव्स। मेल पाम ट्री प्रोड्यूसेस ओनली फ्लावर्स व्हाइल फीमेल ट्री प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एज वेल। बेनिफिट्स क्या है, palm leaves used as construction material for fences, walls and roofs, provide edible and non-edible products. अब नीलकुरिंजी, नीलकुरिंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पक्का एकदम ही पक्का पूछा जा सकता है नीलकुरिंजी। It has been included on the IUCN official red list of threatened species under the vulnerable category. तो क्या कैटेगरी में है, vulnerable category में है नीलकुरिंजी। Shrub known for massive blooming every 12 years, तो हर 12 साल में आता है ये। सेमल पेरस, दैट इज सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड बिफोर डेथ, तो एक ही मतलब 12 साल में एक बार ब्लूम करता है। लोकेशन क्या है, शोला ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द नीलगिरी, द पालनी हिल्स एंड द इराविकुलम हिल्स ऑफ मन्नार, also known as Chevroi Hills in Eastern Ghats. The name Nilgiris, that is Blue Mountains, was derived from the color of these flowers. A major threats क्या है, tea and softwood plantation, urbanization, invasion of exotic species like eucalyptus, ब्लैक वेटल एक्सेट्रा। तो ये कौन कौन से इन्वेजिव स्पीसीज आ रहे हैं, यूकैलिप्टस आ रहा है, ब्लैक वेटल आ रहा है, ठीक है। अब वाटर स्पिनच के बारे में पढ़ेंगे। कंटेक्स्ट क्या है, वाटर स्पिनच नाउ रीच्ड द डोर ऑफ द फार्मर्स विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अब ये क्या है, नेटिव टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, दिस सेमी एक्वेटिक पेरेनियल प्लांट इज बिलीव्ड टू हैव बीन द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, रिच इन फॉलिक एसिड है ये। उसके बाद विटामिन B9 में कंटेन्स मीडियम लेवल्स ऑफ बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन E and C, helps prevent neural tube defects in unborn children. Being rich in iron, it is beneficial for people with anemia. It has great potential as a purifier of aquatic habitats. फिर नेक्स्ट है अश्वगंधा, विथेनिया सोमनिफेरा। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है, अश्वगंधा इज ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब अश्वगंधा के बारे में पढ़ेंगे। इट इज एन एवरग्रीन श्रब फाउंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, used as a medicinal plant specifically in traditional Ayurvedic medicine, contains several bioactive compounds including withanolides which have anti-inflammatory and antioxidant effects.
Its supplements are often promoted for stress and anxiety, sleep, male infertility, athletic performance, etc. ठीक है. अब नेक्स्ट है आरोग्य पच. तो आरोग्य पच के बारे में पढ़ेंगे. आरोग्य पच फाउंड एंडेमिक टू अगस्त्यार हिल्स ऑफ Kerala is used by local Kanni tribes. तो कौन सी tribes? Kanni tribes. As a health food for getting instant stamina, evergreen health and vitality. अब इस आरोग्य पच के बारे में पढ़ेंगे. The term आरोग्य पच literally means the green that strives strength. आरोग्य पच is a small medicinal plant with slender stems and thick leaves. It grows in shade near the bank of streams and rivulets. Only tender fruits of this plants are edible. अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी ट्यूमर होते हैं, एंटी अल्सर, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, हेपा प्रोटेक्टिव एंड एंटी डायबिटिक. आरोग्य पच इज सब स्पीसीज ऑफ ट्राइपस जेलिनिकस. द सब स्पीसीज इज फाउंड इन इंडिया विच इज कॉल्ड ट्राइपस जेलिनिकस इन ट्रावेनकोरिकस. वो उस केरला में ट्रावेनकोर के पास होती है इसलिए. Though the main species is found in Sri Lanka and Thailand, only the Indian varieties prove to have medicinal properties. तो आरोग्य पच की जो इंडियन वेराइटी है वो उसी के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब बाओबाब ट्री. कंटेक्स्ट क्या है? ग्लोबल सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैनग्रोव्स हैज इनिशिएटेड अ मिशन टू रिजुविनेट बाओबाब ट्री. अब इस ट्री के बारे में पढ़ेंगे. लॉन्ग लिव्ड डेसिडुअस ट्रीज है. Small to large trees from 20 to 100 feet tall with broad trunks and compact tops. Grows in Africa, Madagascar and Australia. Also found in Mandu in Dhar district of Madhya Pradesh. इनको upside down tree भी बोला जाता है. कौन सी ट्री बोला जाता है? Upside down tree. Fiber from bark is used to make rope, cloth, musical instruments, strings, etc. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एनवायरमेंट का PT 365 खत्म होता है. आई होप आप सभी को ये PT 365 अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको